The Religious Institutions Prevention of Misuse Act 1988, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे निर्वाचन आयोग या सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में निर्वाचन आयोग या सरकार की गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। इस अधिनियम का पूरा नाम धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत होगा और यह 26 मई 1988 से क्रियाशील होगी। नियम 2, परिभाषा। प्रबंधक या मैनेजर से आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो संस्था के कार्यकलापों, कृत्यों एवं संपत्ति का प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण करता हो। पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक क्रियाकलाप में किसी राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य या वस्तुओं को बढ़ावा देने या प्रचार करने वाली कोई भी गतिविधि या राजनीतिक प्रकृति का कोई कारण, मुद्दा या प्रश्न शामिल है। पॉलिटिकल पार्टी से आशा है वह पार्टी या दल जो भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्था का अर्थ किसी भी धर्म या मत या अनुनय के प्रचार के लिए एक संस्था है और इसमें सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी स्थान या परिसर शामिल है। नियम 3, कतिपय उद्देश्यों के लिए धार्मिक संस्थानों के उपयोग पर प्रतिषेध। किसी भी राजनीतिक गतिविधि का प्रचार या प्रसार या अभियुक्त या दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, किसी भी हथियार या गोला बारूद का भंडारण या ऐसा कोई सामान रखना जिससे किसी कानून का उल्लंघन होता हो, विधि मान्य अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण करना, किसी भी गैर कानूनी या विध्वंसक निषिद्ध कार्य को करना, कोई भी कृत्य जो विभिन्न लोगों के बीच वैमनस्यता या घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करता हो। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी गतिविधि या कार्य। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उल्लंघन का कोई भी कार्य। नियम 4, धार्मिक संस्था के भीतर आयुध या गोला बारूद ले जाने पर निर्बंध। कोई भी आयुध या हथियार या गोला बारूद का प्रवेश या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आयुध या हथियार या गोला बारूद को धार्मिक संस्था में ले जाना निर्बंध है, बशर्ते सिख धर्म के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृपाण का धारण करना। जिन आयुधों का उपयोग रूढ़ी, परंपराओं, प्रथा के अनुसार किसी धार्मिक समारोह या अनुष्ठान में किया जाता है। नियम 5, कतिपय क्रियाकलापों के लिए धार्मिक संस्थानों की निधियों के उपयोग पर प्रतिषेध। किसी भी राजनीतिक दल के लाभ के लिए या किसी भी गतिविधि के उद्देश्य से संस्था के नियंत्रण में या उसके अधीन किसी भी फंड या निधि या अन्य संपत्तियों का उपयोग पर प्रतिषेध। नियम 6, राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक मंच का प्रतिषेध। किसी भी प्रबंधक या संस्था उसके तत्वाधान में आयोजित हो रहे किसी भी समारोह, त्योहार, मंडली, जुलूस या सभा में राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। नियम 7, इनका उल्लंघन होने पर पेनल्टीज इस प्रकार है: कारावास 5 वर्ष तक का और जुर्माना 10,000 रुपये तक का। नियम 8, इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए या आरोप पत्रित व्यक्तियों की निहरता। किसी भी प्रबंधक या अन्य कर्मचारी को उसके कार्यालय या पद से हटा दिया जाएगा और सजा की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी धार्मिक संस्थान में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यदि न्यायालय की राय है कि प्रबंधक या कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, तो यह विचारण परीक्षण लंबित होने तक कर्तव्यों को निर्वहन करने से व्यक्ति को रोक देगा। जहां किसी प्रबंधक या अन्य कर्मचारी को पद से हटा दिया गया है, तो ऐसे निष्कासन या संयम से उत्पन्न होने वाली
रिक्ति को भरा जाएगा। किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी किसी भी उल्लंघन के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सूचना देने के लिए बाध्य होंगे और ऐसा करने में यदि कोई विफलता होती है तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 176 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग के बारे में जो प्रतिबंध हैं उनको समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।